नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ देव चरण में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज से हम मैथ की शुरुआत करते हैं, जैसा कि हमने कल बताया भी था आप लोगों को। ठीक है दोस्त, तो यह किसी भी एक दिवसीय परीक्षा के लिए है दोस्त। ठीक है, किसी भी एक दिवसीय परीक्षा के लिए है। तो सबसे पहले हम देखेंगे भिन्न भिन्न पे ही चर्चा करेंगे, यानी फंक्शन, फ्रैक्शन, यानी भिन्न पे चर्चा करते हैं। तो आइए देखते हैं भिन्न की परिभाषा। सबसे पहले ये समझते हैं दोस्तों कि भिन्न किसे कहते हैं, तथा इनके एग्जाम्पल पे चर्चा करेंगे भिन्न की परिभाषा। तो वह संख्याएं, भिन्न किसे कहते हैं दोस्तों, वह संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सके, जहां पर Q का मान 0 के बराबर ना हो तथा P को Q प्राकृतिक संख्याएं हो, उन्हें ही भिन्न कहा जाता है। जैसे वह संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सके, जहां पर Q का मान 0 के बराबर ना हो, उन्हें ही भिन्न कहा जाता है। एक प्राकृतिक संख्याएं हैं, जैसे उदाहरण में 2, 3, 4, 5, यानी 0 और 1 को छोड़कर, यानी प्राकृतिक संख्याओं की बात हो रही है। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 5/7, 7/11, 22/3, 8/13, ETC, यानी अन्य आदि। जैसे आप एक प्रश्न के माध्यम से समझ भी सकते हैं कि निम्न में से कौन सा भिन्न है। निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न है। पहले ऑप्शन में 0, -3/4, 4 और NOT, यानी नन ऑफ दीज, इनमें से कौन सा भिन्न है। ऐसा भी रेलवे ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो आप इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। जो ये 4 है यही वास्तव में भिन्न है, क्योंकि ये माइनस में है और यह 0। यहाँ पर मान लीजिए 1 हो जाता तब भी ये गलत है, तो यही होगा उत्तर। भिन्न में और देख लीजिए दोस्तों, जैसे कुछ ग्रुप डी में एक बार आ गया था उचित भिन्न। तो उचित भिन्न किसे कहते हैं? उचित भिन्न तो ऐसा भिन्न जिनका हर अंश से बड़ा हो, मतलब जिसका हर, ये वाला होता है हर, नीचे वाला, जिसका हर अंश से बड़ा हो, ऊपर वाले से बड़ा होता, वह उचित भिन्न है। तथा अनुचित भिन्न, अंश हर से बड़ा हो, जिसका अंश हर से बड़ा हो, जैसे 2, 3, 4, 7/4, 9/4, यानी जो प्राकृतिक संख्या है उन्हें भी अनुचित भिन्न कहते हैं। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 को नहीं कहेंगे, इन्हें भी अनुचित भिन्न कहा जाता है। मिश्रित भिन्न किसे कहते हैं? मिश्रित भिन्न ZA/V, Z सही A/B के रूप में हो, उसे मिश्रित भिन्न कहते हैं। जैसे 3 सही 1/2, 5 सही 3/4, 7 सही 2/3 आदि, इसे मिश्रित भिन्न कहा जाता है। समझते चलिए दोस्त, प्राय परिभाषा भी कभी कभी पूछ लेता है, इसलिए मैं 0 लेवल से हाई लेवल तक ले चलूंगा। आप देखेंगे क्वेश्चन का लेवल, आप देखते रहेंगे कि कैसा है, आपको समझ में आएगा कोई मैथ पढ़ाया है। आपको मैथ अब कहीं भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखते हैं भिन्न के सरलतम रूप। भिन्न के सरलतम रूप, ऐसा भिन्न जिनके अंश व हर में कोई भी संख्या उभयनिष्ठ ना हो, भिन्न के उस रूप को भिन्न का सरलतम रूप कहते हैं। ऐसा भिन्न जिनके अंश व हर में कोई भी संख्या उभयनिष्ठ ना हो, भिन्न के उस रूप को भिन्न का सरलतम रूप कहते हैं। जैसे 3/5, 7/11, 4/7, 13/17 आदि। यानी इसमें कोई भी संख्या उभयनिष्ठ नहीं है। यदि 6/8 है बराबर, जैसे इसे तोड़ेंगे जब, तो 2×3, इन्हें 2 3 6 बटे 2×4, देखो 2 2 कट गया, यानी इसमें 2 उभयनिष्ठ है, इसमें उभयनिष्ठ नहीं है। इन्हें भिन्न के सरलतम रूप कहते हैं। जैसे
तीन है, तीन एक के तीन, चार है, इसमें कटेगा ही नहीं। तो इसमें सरलतम रूप इसमें नहीं है, लेकिन इसमें देखो 6/8 में है, इसमें दो उभयनिष्ठ है, देखो दोनों में मिल गया। तो यही है भिन्न। क्यों एक अगर 3/3 × 1 बट ये 5 × 1, तो ये 1 तो है नहीं भिन्न, इसलिए 1 की गिनती नहीं होगी, इसीलिए यह नहीं होगा। इसी के ही भिन्न का सरलतम रूप कहते हैं। इसके बाद दोस्तों देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, अब देखिए कि इसका क्वेश्चन आंसर, भिन्न का क्वेश्चन आंसर देखिए। आइए इसी पे चर्चा करते हैं। तो पहला प्रश्न है दोस्त, 5/7, 3/5, 11/13, 9/11, इसका आरोही क्रम और आरोही क्रम क्या है? आरोही क्रम भी पूछ सकता है, अवरोही क्रम भी। आरोही का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में, अवरोही का मतलब होता है घटते हुए क्रम में। यही इसी को आपसे पूछेगा तो आप इसका उत्तर दीजिए। आरोही क्रम और अवरोही क्रम को बताइए। एक सीधा सा ट्रिक है, आपको दोनों का अंतर ले लेना है दोस्तों। तो दोनों का अंतर है 2, 5 2 7, 3 2 5, 11 2 13, 9 2 11। दोनों में जितने भी हैं सभी का अंतर समान है। तो दोस्तों यदि अंतर समान हो तो, यदि अंतर समान हो तो जिसका अंश बड़ा होगा वह बड़ा है, जिसका अंश छोटा है वह छोटा है। ध्यान दो, यदि अंतर समान है, सभी का अंतर समान है, तो जिसका अंश बड़ा होगा वह बड़ा भिन्न है, जिसका अंश छोटा है वह छोटा भिन्न है। तो अंतर दोनों में, सभी में, चारों में समान है। तो सबसे बड़ा अंश किसका है दोस्तों? 11 का। सबसे छोटा है 3 का। तो आरोही क्रम में दर्शाने के लिए 3/5, 5/7, 9/11, 11/13, यही आंसर है दोस्तों। ये आरोही क्रम है, ध्यान देना। यदि अंतर समान है तो जिसका अंश बड़ा वो बड़ा, जिसका अंश छोटा वो छोटा। सबसे छोटा अंश यही है 3। इसी से यह आरोही यानी बढ़ते क्रम में है। घटते क्रम में यही आप अवरोही कर दीजिए। 11/13, 9/11, 5/7, 3/5, ये अवरोही क्रम है, घटते क्रम में है, क्योंकि इसका दोनों का अंतर समान है। अगला टाइप है, इसी तरह से और भी आपको दे सकते हैं दोस्तों। सिर्फ यदि अंतर समान है, 2 हो, 3 हो अंतर, 4 हो अंतर, अंतर दोनों सेम होना चाहिए सभी चारों का। यदि अंतर समान है तो जिसका अंश बड़ा होगा वह बड़ा है, जिसका अंश छोटा होगा वह छोटा है। समझिए दोस्त। इसके बाद देखेंगे अगला टाइप, 9/14, 11/16, 7/12, 3/4। अब बताइए इस भिन्न का आप आरोही क्रम बताइए। इस भिन्न का आप आरोही क्रम बताइए तथा अवरोही क्रम बताइए। कुछ दिमाग लगाइए। तो 9 5 14, 11 5 16, ध्यान दो दोस्त, 11 5 16, 7 5 12। अंतर देख रहे हैं दोस्तों, अंतर समान। 3 1 4। इसमें 3 में दिख रहा होगा आपको कि दोनों का अंतर 3 का समान है, यानी 5 का अंतर है, 5 का। और एक में मात्र 1 का अंतर है। यदि एक अंतर असमान हो तो 5 से गुणा करो, क्योंकि 3 ज्यादा है ना, तो 5 से गुणा करो। तो 5 से गुणा करने के लिए इसमें 5 से गुणा करेंगे, 3/4 × 5। ठीक है दोस्तों, ऐसे कर सकते हैं, × 5। 5 तियाई
15, 5 चौक 20। देखो अंतर आ गया समान, 5 आ गया ना दोस्तों। तो 15/20, तो यहाँ पर इसकी स्थान पर 15/20 हो गया। एक अंतर असमान है तो 5 से गुणा कर देंगे। ध्यान देना, ट्रिक यही है, आप जल्दी से जल्दी एग्जाम में कर ले, यही है। दोनों का, सभी का आप अंतर ले लो। यदि समान अंतर है तो जिसका अंश बड़ा है वह बड़ा होगा, जिसका हर अंश छोटा है वो छोटा होगा। लेकिन एक अंश यदि दे दिया कि उसमें असमान है, बाकी समान है, तो जो समान है 5 है तो इसे 5 से इसमें गुणा कर दो। 5 3 15, 5 चौक 20, यानी 15/20। अब देखो अंतर इसका 5 है, समान हो गया। तो जिसका अंश बड़ा है तो सबसे बड़ा इसी का तो हो गया। तो आरोही घटते क्रम में तो ये सबसे छोटा है 7, तो 7/12, 9/14, 11/16 और 3/4। ये आरोही क्रम है, बढ़ते क्रम में, क्योंकि इसमें जब गुणा करेंगे 5 से 20 हो गया दोस्तों। तो 15/20 नहीं लिखेंगे, यहाँ 3/4 ही लिखेंगे, सिर्फ समझाने के लिए इसको हमने बताया है। इसके बाद और वही यही घटते क्रम लिख दीजिए, 3/4, 11/16, 9/14 और 7/12। यही है दोस्तों और वही क्रम। आशा करता हूँ आप लोग समझ रहे होंगे। एक भिन्न और है, ध्यान देना, एक और टाइप आ सकता है। निम्न में से कौन सा भिन्न आरोही क्रम में है, यानी बढ़ते क्रम में है। आपको बढ़ते क्रम में देखना है इसको, कि आप इसको बताइए कैसे बढ़ते क्रम में है। तो 11/14, 5/7, 3/4, 7/10, ये पहला ऑप्शन है। दूसरा है 5/7, 7/4, 11/14, 7/10, 3/4, 11/14, 5/7, 7/10। आप इसको देखना है, समझना है कि आरोही क्रम में है, कौन सा आरोही क्रम में। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम में, तो सबसे छोटा होना चाहिए। इसका अंतर देखो है 3, और इसका अंतर 5 2 7 2, इसका अंतर 3 1 4, इसका अंतर है 7 3 10 3। अब देखो यह घटते क्रम में नहीं है, क्योंकि 3 है, 2 है, 1 है, 3 है। इसमें एक अंतर असमान नहीं है। देखो 2 है, 3 3 के 2 है, एक 2 है, एक ए है और 3 है, 3 तरह के हैं। यानी यह आरोही क्रम में नहीं है, यह गलत है। सीधा सीधा आप बता सकते हैं यह गलत है, क्योंकि यह घटता क्रम है, बढ़ता क्रम नहीं है। समझ गए दोस्त, ये घटता क्रम है। आप इसको चेक भी कर सकते हो, ये घटता क्रम है। 5 2 7 7, ये देखो 7, ये 7 ऊपर 7 हो गया, ठीक है, और नीचे 4। इसमें अंतर ही नहीं हो सकता, लेकिन अंतर होगा उल्टा हो जाएगा। इसमें 3 का अंतर, इसमें 3 का अंतर, इसमें 2 का अंतर, इसमें अंश इसमें बड़ा हो गया है हर। यह भी गलत है, यह आरोही क्रम नहीं है, यह घटता हुआ क्रम है। 3/4, 3 1 4, 11 3 14, 5 2 7 और 7 3 10। अब देखो यह भी गलत है। 1 का अंतर, 3 का अंतर, 2 का अंतर, 3 का अंतर, यह भी गलत है। तो उत्तर होगा नन ऑफ दीज, यही आंसर होगा। क्योंकि इसमें आप यह लिख सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन में 2 से समान अंतर है। ऑप्शन में दोस्तों, इसमें ऑप्शन में 2 में समान अंतर है। देखो 3 3 3 3 2 1, 2 में समान अंतर है, तथा अंश बड़ा वाला पहले है। ध्यान दो, जो अंश बड़ा वाला है वह पहले है, उसे बाद में होना चाहिए था। यदि यही यहाँ होता तो सही था, ये वाला यहाँ होता। ऑप्शन में 2 अंतर है, लेकिन अंश बड़ा वाला पहले है। जो बड़ा वाला है, अंश इसका जो बड़ा है यहाँ होना चाहिए।
तभी ये सही होता, नहीं इसीलिए यह घटता हुआ क्रम है, आरोही नहीं, ये इसको यहाँ होना चाहिए था। ठीक है दोस्त, इसीलिए हो गया ऑप्शन में। यदि आपको चेक करना हो तो आप इसको चेक भी कर सकते हैं। तो कैसे चेक होगा आपको आगे बताएंगे। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक सवाल है, 11/14, 5/7, 3/4 और 7/10, इसका आरोही और अवरोही क्रम करना है आपको। आरोही और अवरोही क्रम दोनों बताइए, इसका क्या है। 11/14, तो दोनों में दोस्त अंतर देखेंगे चारों में। तो 11, 3, 14 और 5, 2, 7, 3, 1, 4 और 7, 3, 10। जो हम फार्मूला इसमें लगा रहे हैं आप इसको लगा सकते हैं। इसमें ध्यान दो, यही वाला है जो हम इसमें रिपीट कर रहे हैं। इसमें हम थोड़ा अच्छे से बता देते हैं, ये वाला भी आप समझ सकते हो। आपको भाई प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। ध्यान से समझिए, इस भिन्न का आरोही क्रम और अवरोही क्रम बता रहे हैं इस प्रश्न का। इसको भी आप इसी के अनुसार हल करिए, तभी आएगा। तो देखिए क्या है, 3, 2, 1, 3, अंतर क्या है, ध्यान दो। 3, 2, 1, 3, 2, 1 है, अंतर यही है दोस्तों, ध्यान दीजिए। 3 तो यही है, दोबारा थोड़ी लिखें। 3, 2, 1 अंतर है सभी में, चारों में। इसका एलसीएम होता है दोस्तों 6। अब क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेते हैं 6। अब 6 से गुणा करेंगे सभी में, तो 6 तो है ही है, 3 है तो 3 दूनी 6, ऐसा गुणा करो कि 6 आ जाए। तो 3 दूनी 6, 2 तिहाई 6, 1 छक्के 6, 3 दूनी 6 आ गया ना। एलसीएम लेके ऐसे गुणा करेंगे जिससे सभी का आ जाए। तो एलसीएम लेंगे। इसी तरह आप इसको जब लेंगे तो देखेंगे जिसका अंश समान है, बड़ा है, वो बड़ा होगा। जिसका अंश हर से बड़ा है तो वह बड़ा है, जिसका छोटा है तो छोटा। ये देखना बढ़ता क्रम नहीं है दोस्तों, एक घटता क्रम है, तीनों घटता क्रम है। आप इसको जब निकालें, इसलिए मैं इसको पूरा नहीं हल करा रहा हूँ, जिससे आप लोग कीजिए इसी की फंडे से, तभी तो आप करोगे, तभी समझ में आएगा कि हाँ कैसे हुआ वास्तव में। एलसीएम आप ले लिए तो 6 आया, तो 6 से गुणा कर दिए। अब क्या हो रहा है, 11 छक्का 66 होता है, लेकिन ऐसा नहीं, 66 नहीं लिखना है, अंतर करना है। तो आप इसको देखेंगे 11, तो 3 वाला नहीं, सिर्फ 2 से लिखेंगे। 11 दूनी 22, 22/14 दूना 28। अगला 5 तिहाई, इसको करेंगे जो हम लिए हैं इसे करेंगे। 5 तिहाई 15/7 × 21। जो एलसीएम वाला है ये तो अंतर वाला है, दोनों जिससे गुणा करेंगे 6 आ जाए तो उसी से हम गुणा करेंगे। 3 छंग 18, 4 छंग 24, 7 दूनी 14, 10 दूनी 20। अब देखो, जिसका अंश बड़ा है वह बड़ा है, जिसका अंश छोटा है वह छोटा। तो देखो सबसे बड़ा यही है। तो सबसे पहले देखेंगे आरोही, तो आरोही में 14 वाला है, तो यानी 7/10। ध्यान दो, 14/20 नहीं लिखना, 7/10 लिखना है। 7/10, इसके बाद ए आ गया 15/21, यानी 5/7, 5/7। इसके बाद 18, यानी 3/4 और 11/14। यह आरोही क्रम है, ये आरोही क्रम है। और इसी को उल्टा कर देंगे तो यह अवरोही क्रम हो जाएगा। ये अवरोही क्रम हो गया, इधर से इधर करेंगे तो अवरोही क्रम हो गया। समझ गए दोस्त। यदि आपको एक सवाल और बता दें, एक सवाल और बता दें,
लेकिन यदि बता देंगे तो आप हल नहीं करोगे। प्रश्न है 12/23, 2/11, 3/7, 6/19। इस अंश का आप अवरोही क्रम और आरोही क्रम बताइए क्या है। तो क्या है, तो अंतर सबसे पहले लेंगे, इनका अंतर लेंगे दोस्तों। 11 का अंतर है, इसमें 2 11, इसमें 9 का अंतर है, इसमें 6 का अंतर, 4 का अंतर, इसमें काफी। यानी यदि अंतर संभव नहीं है, इसमें ध्यान दो, यदि इनका अंतर संभव नहीं है, बहुत लंबे में है, अंतर संभव नहीं हो सकता दोस्तों, तो क्या करें आप, यदि बड़ा लगे तो हर को समान करो। अब हर को समान कर लो, अंश के अलावा हर को समान कर लो। कैसे, इसको आपको समान करना है। यदि बड़ा लगे तो अंश को एलसीएम करके समान करो। यदि आपको ये वाला बड़ा लगे, समान नहीं कर सकते हो, तो आप अंश का एलसीएम लीजिए। जिसका हर बड़ा होगा वह छोटा होगा, और जिसका हर छोटा होगा वह बड़ा होगा। ध्यान दो दोस्त, ऐसे तरह सवाल ऐसे फंसाते हैं, ट्रिक यही है, आपको बिना पेन उठाए आप हल कर सकते हो। ध्यान दो, बिना पेन उठाए आप हल कर सकते हो। आप इसको लिख लीजिए, मैं क्या कह रहा हूं। यदि इनका अंतर संभव ना हो सके, इनका अंतर निकालना संभव ना हो सके, यदि आपको बड़ा लगे तो आपको हर को समान करना है, इसको समान करना है गुणा गणित करके। फिर भी यदि यह बड़ा लगे तो आप करिए क्या, अंश का एलसीएम लीजिए, सिर्फ अंश का एलसीएम लीजिए, इसे समान कर दीजिए। तो जिसका अंश छोटा होगा वह बड़ा होगा, जिसका अंश बड़ा होगा वह सबसे छोटा होगा। तो अंश का एलसीएम है, अंश का हम एलसीएम ले लिए, एलसीएम अंश का एलसीएम हम ले लिए, आ गया 12। अंश का एलसीएम आ गया 12। ध्यान दो, 12, 2 छंग 12, 3 चौक 12, 6 दूनी 12। एलसीएम उसे कहते हैं जिससे सभी संख्याएं समान रूप से कट जाए। तो 12 ऐसी संख्या जो 12 से कट जाएगी, 2 से कट जाएगी, 3 से कट जाएगी और 6 से कट जाएगी। ये सबसे छोटी संख्या है, नहीं 24 भी हो सकती है। तो 12 भी तो सभी चारों से कट जाएगी। तो जो संख्याएं सभी से कट जाएं, सबसे छोटी संख्या, उसे ही एलसीएम कहते हैं। ये है 12। तो आप 12 है, तो 12 तो है ही है, तो 12/23 आप लिख दीजिए, 12/23। ये क्या है, 2 है, तो 12, 2 छंग 12, 2 गुणे 6 बटे 11 गुणे 6। अब 3 है तो 4, 3 चौक 12, 12 में गुणा करना है तो 3 गुणे 4/12, 7 गुणे 4, दोनों में करना है दोस्त। इसके बाद 6 आया, 6 दूनी 12 और 19 दूना 19 दूना। अब क्या हो गया, 12/23, 2 छंग 12/66 और 12/28 और 12/19 दूना 38। अब क्या है, तो जिसका हर बड़ा होगा वह छोटा है, जिसका हर बड़ा है दोस्तों, आंसर नहीं, जिसका हर सबसे बड़ा है तो वह सबसे छोटा है, जिसका हर छोटा है वह बड़ा है। ध्यान दो, तो सबसे बड़ा हर इसी का है दोस्तों, यह सबसे छोटा है। जिसका हर छोटा है, सबसे छोटा कौन है, 23 है, तो यह सबसे बड़ा है। तो हो गया ना आरोही क्रम। आरोही लिख लो, अवरोही अपने आप निकल जाएगी। बढ़ते क्रम में आरोही, सबसे छोटा कौन सा है, हर 23, 23 में 12/23, तो यह समझ लीजिए ये सबसे बड़ा है, छोटा है ना, तो सबसे बड़ा यही है दोस्तों। सबसे बड़ा हर है 66, 12/66 का मतलब है 2/11। ध्यान दो, 2/11 यह सबसे छोटा है, क्योंकि इसका जो है हर सबसे बड़ा है, तो यह सबसे छोटा है। इससे छोटा हल्का कौन सा है, 38 है। 38 का मतलब है 6/19, तो 6/19 हो गया। इसके बाद 28 आ गया, यानी 3/7।
3/7, 3/7। इसके बाद 12/23। तो जिसका हर सबसे बड़ा है वह सबसे छोटा है। ध्यान दो दोस्तों, जिसका सबसे छोटा हर है या सबसे बड़ा है तो या बढ़ते क्रम में है, अवरोही में घटते क्रम तो सबसे बड़ा ए आएगा। 12/23, 3/7, 6/19, 2/11। तो यही है दोस्त। इसको आप जब 1-2 बार रिवीजन करेंगे ना तो बहुत मजा आएगा पढ़ने में। इसके बाद एक क्वेश्चन और है A/B के रूप में। एक प्रश्न है A/B, A/B, C/D। इस तरह के सवाल में हम तिरछा गुणा करते हैं। जैसे A/B, C/4, D ये है तो आप लिखेंगे AD। देखो AD ग्रेटर देन BC। क्या है? गुणा हो रहा है ना तिरछा। इस तरह के भिन्न में यदि पूछा जाए तो AD ग्रेटर देन BC, इसका मतलब है A/B यदि A/B ग्रेटर देन C/D यदि हो तो क्या करें? ऐसे भी हो सकता है, नहीं गुणा ग्रेटर देन होगा, ऐसे भी हो सकता है। तो मान लीजिए एक है 17, 17/23, 17/23, 7/11। तो आप मल्टी ऐसे गुणा करेंगे, तिरछा गुणा कर देंगे तो क्या होगा दोस्तों? 17 × 17, 17 × 17, 1 18, 187 आया। ग्रेटर देन देखो 23 7, 7 × 21 की 1, 7 दूनी 14, 15 16, तो 16 161। दोस्तों आ गया ना उत्तर? देखो ध्यान दो, यही है उत्तर। हमने बताया ऐसे अगर A/B के रूप में है, यदि इसमें छोटा बड़ा करना है तो AD ग्रेटर देन BC आ गया ना। 17 × 11, 187 ग्रेटर देन 161। देखो आ गया AB/CD, यही है 187/161 ग्रेटर देन 161 से बड़ा है 187। इसका अंतर करने के लिए यदि आ गया सवाल, ऐसे आ गया सवाल तो ग्रेटर देन कैसे होगा? तो 17/13 23 है, 17/23 ग्रेटर देन 7/11। ये आंसर है दोस्त, यही उत्तर। ऐसे हो जाएगा उत्तर इस तरह के सवाल में, ऐसे हो जाएगा। जैसे इधर एक ले लीजिए, मान लीजिए 17 लेस देन वाला ले लीजिए, लेस देन वाला 17/23 है, 11/13 है, 11/13 है। अब क्या होगा? 13 7 91, 1 13 के 13 और 9 22, 22 हो गया। लेस देन 11 3 33 और 11 दूनी 22, 23 24 25, 253। अगर 17/23 11/13 आ गया तो लेस देन आप देख सकते हैं, इसको आप मल्टीपल गुणा करके आप चेक कर सकते हैं कौन है A/B के रूप में। तो लेस देन वाला भी है, इसको भी उल्टा गुणा करके समझ सकते हैं कौन सा बड़ा है। तो आप कह सकते हैं 17/23 लेस देन 11/13, ऐसे भी आप इसको हल कर सकते हैं। ये आ गया लेस देन, ये बड़ा है इससे। 221 लेस देन 253, 253 छोटा है 221, इसका मतलब यही है। तो 17/23 लेस देन 11/13, यही आंसर है। यदि इस तरह का सवाल आ गया तो इसका उत्तर यही है। मल्टीपल करके आप गुणा करके आप चेक कर सकते हो कौन सा बड़ा है। इस तरह से भी सवाल आ सकते, ये भी एक टाइप ही है दोस्तों। इसी तरह से ये भी सवाल है, तो आपको करना है, आपको इसको हल करना है। निम्न में से कौन आरोही क्रम में है? कौन सा आरोही क्रम में है? आप गुणा करिए इसको दोस्तों, गुणा करिए, ध्यान दो। 13 11 गुणा 11 3 33 और 11 1 11 और 5/13 ये 143 हो गया।
ठीक है दोस्त, 143 यहाँ आएगा, ध्यान दो, यहाँ इन दोनों गुणा 143 और 17 सत्ते 119, इसके बाद 119। अब देखो, फिर इसके बाद इसका गुणा करेंगे, क्योंकि पहला ए बड़ा है, ए है छोटा। तो आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम की बात हो रही है, तो यहाँ आ गया 143, इधर हो गया 119, यानी ये गलत है। बढ़ते हुए क्रम में कौन सा है बताना है। 143 से 119 का मतलब है गलत है, घटते क्रम में हो गया, आरोही में है, एक ऑप्शन हो गया गलत। आरोही क्रम में कौन सा, यही पूछ रहा है दोस्त। इसके बाद आ गया, इसको ले लेते हैं, 11 पचे 55 और 8 सते 56। देखो 55 है, ये 56 है, ध्यान दो, ये 55 है, ये 56 है। इसके बाद इसको ले लेते हैं, इसको तो हो ही गया, 11 तिया 33, 11 इक्के 11 12 13 14, 143 ये हो गया। यानी 55 56 इसका के लिए 143, यानी ये सही है। इस दोनों को ढूंढने की जरूरत नहीं है आपको, समझ गए, क्योंकि 55 56 देखो बढ़ते क्रम में 55 आया, यहाँ 56 आया, इनका दोनों का दिए 143 आया। आप इसको भी चेक करते, 17 छक्का 17 सत्ते 119 होगा दोस्त, 17 सत्ते 119, 119 है, 143 है, यानी यही बढ़ते क्रम में आए, तो यही उत्तर सही है। इस यानी यह गलत, ये भी गलत है और ये भी गलत, दोनों जरूरतें नहीं है, जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको ढूंढने, तो यही वाला ऑप्शन सही है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ये आरोही क्रम है। इसी तरह आप अवरोही क्रम में ले लेते हैं, अवरोही क्रम में, अवरोही यानी घटते क्रम में, तो दोनों का गुणा करिए फटाफट, 19 पचे 95 और 13 छंग 78, 13 सते 91, ठीक है, ये तो सही है। घटते क्रम में 95 91, उसके बाद 14 छंग 14, 14 सते 98, 95 91 98। ध्यान दो दोस्त, घटते क्रम की बात हो रही है, 95 आया 91 98 आ गया, इसके मतलब ये गलत है। घटता क्रम की बात हो रही है, घटते क्रम की, ये गलत हो गया। 14 सते 98, 14 सते 98 हो गया। 19 11 मतलब होता है 19 इक्के 19 की 9 80 1, 19 इक्के 19 1 20, 209 हुआ। ये 98 ये 209, इसके बाद 13 11 गुणा करिए, 14 पंच 70 आ गया। घटते क्रम 98 फिर 209 फिर 70, ये भी गलत है दोस्त, ये भी तो गलत है। तो इसके बाद 14 पंचे 70 और 13 11 13 इक्के 13 13 इक्के 13 143 70, यहाँ तक तो सही है। इसके बाद 19 पचे 95 बढ़ गया, 70 से बढ़ गया, देखो बढ़ गया ये, यानी अवरोही क्रम घटते हुए बात हो रही। 95 91 98 ये गलत, 98 209 70 ये गलत, 143 70 95 ये भी गलत, यानी इसका उत्तर नानाप तीज होगा। समझिए दोस्त, नानाप तीज। अगला क्वेश्चन है 3, अगला है 3/5 7/11 8/15 और 2/23 का आरोही क्रम और अवरोही क्रम ज्ञात कीजिए। तो 3/5 7/11 8/15 2/23 का आरोही और अवरोही क्रम यदि ज्ञात करना है दोस्तों, तो इसके लिए आप दशमलव से भी निकाल सकते हैं कि 3/5 कैसे करना है आपको। तो इससे के लिए आपको दशमलव से भी ज्ञात किया जा सकता है। जैसे यदि दशमलव लिखेंगे तो यहाँ 0 आएगा, तो 5 छंग 30, 6 यानी 60, 5 छंग 30, 11 छक्का 66, 67 8 69 70 4 आया, 11 4 44 यानी 64 आएगा, 11 3 33 आएगा। यहाँ जब 11 छक्का 60 11 4 44 हुआ तो 40 रहेगा, बचेगा, क्योंकि 11 3 33 जब करो 11 छक्का 66 करोगे 4 आएगा, 4 में फिर 0 तो 11 4 3 33 3 आएगा। इसके बाद यहाँ दशमलव बढ़ेंगे तो यहाँ 0 बढ़ेगा, तो 15 15 पचे 75 5 80 15 3 45, फिर दशमलव बढ़ाएंगे तो यहाँ 0 होगा, तो 23 फिर 0 बढ़ाएंगे तो 200 हो जाएगा,
तो 23 अट्ठे जब कुछ करेंगे तो गुणा कैलकुलेटर करके देखना तो ये आएगा 10। ये तो सबसे छोटा है। यदि आपको करना है तो ये आरोही क्रम यदि निकालना है, आरोही क्रम निकाल लीजिए, आरोही अपने आप निकल जाएगा। आरोही क्रम तो बढ़ते हुए सबसे छोटा यही है दोस्तों, देखो सबसे छोटा यही है, क्योंकि 0.0 हो तो 2/23, इसके बाद 8/15 आएगा, 8/15 यानी 53, 8/15। इसके बाद 60 वाला 3/5, इसके बाद 63, 7/11, क्योंकि ये बड़ा है ना, देखो 63, 10, 60, 53, 0 वही लगा सबसे छोटा है। तो आरोही यही क्रम है, यानी बढ़ते क्रम में 2/23, 8/15, 3/5 और 7/11। और अवरोही क्रम में यही बढ़ते हुए क्रम में हो जाएगा तो 7/11, 3/5, 8/15 और 2/23। यह भी एक, जब आपको कोई ट्रिक ना लगे आप इस तरह भी आप हल करके आप आंसर निकाल सकते हो। 3 सहित 3/4 प्लस 7 सहित 2/3 प्लस 5 सहित 1/2 का अंतर क्या होगा? इसका आप अंतर बताइए, इसका अंतर क्या होगा? अंतर का मतलब आप इसको सरल कीजिए, ठीक है दोस्त। आप इसका अंतर बताइए, यदि अंतर आपको बताना है तो सबसे पहले 3 प्लस 7 प्लस 5 एक जगह ले लीजिए, प्लस 3/4 प्लस 2/3 प्लस 1/2 एक जगह लेकर के आप इसका एलसीएम ले सकते हैं। 7 3 10 5 15 हो गया, 15 प्लस देखिए इसका आप एलसीएम निकालिए, इसका एलसीएम निकालेंगे तो तीनों का एलसीएम होगा 12। 8 तो कटेगा ना, 4 से कटेगा, 2 से लेकर 3 से, सबसे छोटा होगा 12। 4 तिहाई 12, 3 चौक 12, 2 छंग 12। तो एलसीएम आप ले लिए 12, आ गया 12। तो 3 चौक 12, ध्यान दो दोस्त, 3 चौक 12, 4 तिहाई 12 और 3 चौक 12 और 2 छंग 12, 4 तिहाई 12, 3 आ गया, 3 तिरिका 9 प्लस 3 से यहां लेंगे 12 में भाग देंगे, 3 चौक 12, 4 12, 4 दूनी 8 प्लस 2 छंग 12, 6 1 के 6, तो 8 6 14, 26 3 23, यानी 23/12, ये 12 आ गया। तो आप इसको अगर सरल करेंगे तो आएगा उत्तर 15 ही है। 15 प्लस 23/12, तो 15, 12 1 के 12, 12 दूनी 24, तो एक कम है, 15 प्लस 1 सही 11/12, यानी 16 सही 11/12, यही उत्तर है, यही आंसर है दोस्त। इसका उत्तर यही होगा। पहले इसको अलग करिए, इसके बाद इसका एलसीएम ले करके गुणा करके प्लस जोड़ के 12 1 के 12, 1 सही 11/12 होगा, तो 15 है ही है, 15 1 16, 16 सही 11/12, इसका उत्तर होगा। एक फार्मूला आपको बता रहे हैं दोस्त, एक फार्मूला है आपको बताना होगा। यदि ऊपर आरो लगा है, ये हो बटे ए B/C है तो -A+B/C होगा। यदि कोई अंक है इसके ऊपर लाइन खींची हुई है, एरो लगा हुआ है, तो इसका मतलब है माइनस में वो चला जाएगा, -A+B/C होगा। जैसे एक प्रश्न है, आप ध्यान दीजिए, एक प्रश्न है, आप इसको बताइए कैसे होगा, ये बताइए इसको। 3 5/7 प्लस 4 सही 2/3, इसको आप सरल कीजिए। इसको जब आप सरल करेंगे तो मैंने बताया था सूत्र ही बड़ा माइनस में हो जाएगा, तो -3 सही 5/7 प्लस है तो प्लस ये माइनस में आ जाएगा, फिर तो -4 सही 2/3, ये हो गया। अब क्या सही, तो माइनस माइनस दोनों अलग ले लेते हैं, एक -3 -4 और 5/7 प्लस, यहाँ बीच में प्लस है ना, यहाँ प्लस है 2/3। अब क्या होगा, 4 3 7 प्लस माइनस माइनस जुड़ गया लेकिन रहेगा माइनस में,
-7 प्लस, अब 7 त्रिक 21, इसका एलसीएम 21 होगा। आप इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, इन दोनों का 7 त्रिक 21 एलसीएम हो गया, क्योंकि 7 दूनी 14 से 7 से 14 कट जाएगा, लेकिन 3 नहीं कटेगा, तो सबसे छोटी संख्या 21 ही है, जो एलसीएम 21 है। तो 7 त्रिक 21, 3 बार गया, 3 पचे 15, 15 प्लस 3 सते 21, 7 बार गया, 7 दूनी 14। तो यही है दोस्तों। इसके बाद लिखेंगे 14 दूनी 28 से 29, 29/21। तो -7, इसको फिर से यहाँ से लेते हैं, -7 प्लस 29/21, यानी -7 प्लस 21, 1 के 21, 8/21, यानी एक बार गया तो 21 हुआ, 8 29, यानी माइनस में है, ये प्लस में है, ध्यान दो। इसके बाद क्या हो जाएगा, ये माइनस और प्लस, यानी -6 प्लस 8/21, -6 प्लस 8/21 बराबर, आप इसको ये भी लिख सकते हो 6, माइनस मेहनत, आप इसको ऐसे भी ले सकते हो 6 8/21। यही उत्तर है, यही आंसर है दोस्तों, यही आंसर है। समझ गए, इसका आंसर यही है, इसी सूत्र पर होगा, यदि इसी तरह से सवाल आता है। समझ गए दोस्तों। आप इसको और भी सरल यदि करना चाहो तो कर सकते हो, यदि और करना चाहो तो कोई ज़रूरत नहीं है, इसको भी आप तोड़ सकते हो, इससे अच्छा है। इसको -5 भी कर सकते हो, तो -5 -1 प्लस 8/21 बराबर, ये देखो -5 -1। तो यदि और एक बार करना चाहो तो 21 1 के 21, 21 में 1 जोड़ोगे प्लस हो जाएगा ना, 21 प्लस तो होगा -5 -1 13/21, इसमें जुड़ जाएगा 8 5 13, इसमें जुड़ गया 13, तो आप -5 सही 13/21 भी लिख सकते हो, ये भी आंसर है। लेकिन यही सही है, यही पूछा जाता है, यही है उत्तर है दोस्तों, ठीक है। अब और एक सवाल है, और एक और बता दे रहा हूँ भाई, और आपके लिए ये रहेगा होमवर्क, ठीक है, HW रहेगा, आपको इसको करना रहेगा, ठीक है। तो एक सवाल और बता देता हूँ, इसके बाद कल बताएंगे, ठीक है। जैसे है 12, ऊपर एरो लगा 3/4 प्लस 5/7/8 प्लस 4 ए हो गया, इतना हो गया। इसको आप सरल कीजिए, ये प्रश्न है। तो हमने बताया ही था दोस्तों, वो जो रहेगा माइनस में रहेगा, तो इसको ले लीजिए -12 -5 -4, इसके बाद 3/4 7/8 2/3, ये प्लस में है। तो इसका एलसीएम दोस्तों होगा 24, 4 6 24, 8 3 24 और 3 8 24, तो 24 हो गया एलसीएम इसका। 4 6 24, 6 आएगा, 6 3 18 हो गया, 8 3 24, 3 7 21 हो गया, और 3 8 24, 8 दूनी 16 हो गया, ठीक है दोस्तों। इसके बाद जैसे इसको हल करेंगे यदि, तो 5 और 4 12 4 16, 16 में से 5 गए -11 प्लस ये हो जाएगा 6 1 7 8 7 15 फिर 5 80 1 1 2 3 4 1 5 55/24, 55/24 आ गया। अब इसको करना है माइनस में, तो -11 प्लस 24 दूनी 48 7 55, 24 दूनी 48 7 24, देखो 24 दूनी 48, 48 में कितना बच रहा है 7, तो होगा 55, यानी -11 प्लस 24 2 सही 55/24 को होगा, 55 का होगा 7/24, तो ये 2 बार जाएगा, तो यही आ जाएगा -11 प्लस 2 सही 7/24। इसको फिर तोड़िए, माइनस और प्लस को जब
एक करेंगे, हल करेंगे तो आएगा -9 + 7/24। तो इसको आप लिख सकते हो माइनस में है तो 9 ये 7/24। यही उत्तर है दोस्तों, यही है आंसर। तो दोस्तों मिलते हैं और एक बेहतरीन क्लास में। ये होमवर्क है, आप करिए, ठीक है दोस्त। तो ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।